वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणभुजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि। श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रम भजेयम। देखिए, सावन महीना चल रहा है। सावन महीना का कथा आप लोगों को सुनना चाहिए। कल नाग पंचमी है, तो नाग पंचमी के दिन लोग कहते हैं कि अगर नाग देवता का कथा सुनने से नाग देवता उसके घर में कभी दुख बाधा नहीं पहुंचाते और उसके घर में सुख शांति समृद्धि देते हैं। तो देखिए, कल नाग पंचमी है, तो नाग पंचमी के दिन नाग देवता का कथा जरूर सुनना चाहिए। तो यही सावन महीना में हम आप लोगों को भेज दे रहे हैं कि देखिए नाग देवता कैसे प्रकट हुए। जब भगवान शंकर जी एक दिन गंगा जी में क्रीड़ा कर रहे थे अपने मन से, तो क्रीड़ा करते करते कुछ देर बीत गया तो उनका पसीना गिर गया। पसीना से एक बिंदु प्रकट हुआ, बिंदु से 5 टुकड़े हुए, तो अमन 5 सर्प निकला। तो 5 सर्प निकला तो निकल के सब गले शंकर जी के गले में लपटाने लगी। तो शंकर जी बोले तो कहे तुम कौन हो? कहा आप पांचों आपकी बेटी हैं, जया विषहरा शामिल बारी दोतली देव। तो पांचों का नाम भगवान शंकर। अब 5 लड़कियों के साथ भगवान रोज गंगा जी जाते थे, क्रीड़ा करते थे, रोज उछल उछल के नहाते थे, धोते थे, क्रीड़ा करते थे सब उसके साथ। पार्वती माता एक दिन सोची कि आखिर रोज भगवान घर से निकल जाते हैं, जाते कहाँ हैं। अब उनको दिमाग में यह बात घुस गई। तो अब कई दिन तो ध्यान नहीं दिए, लेकिन एक दिन जब निकल के देखे तो 5 बड़ी बड़ी लड़कियां थी। शंकर जी खूब छीटा उनके ऊपर गिर रहा है, इसीलिए जो शंकर जी के ऊपर घड़ा रखता है तो 5 लड़कियां हैं जो कि शंकर जी के ऊपर बूंद बूंद जल गिरता है। अब वो भगवान भोलेनाथ क्या किए कि देखिए ये शिव पुराण की कथा है। तो शंकर जी क्या किए कि लगे कीड़ा करके अपना खूब सब के संगे नहा रहे थे। तो पार्वती माता आई, कहीं लड़कियां कौन है, हम श्राप देंगे। तुरंत भगवान का रुक जाओ पार्वती, तुम्हारी बेटियां हैं। तो कहा हमारी बेटियां कहाँ से प्रकट हुई? तो भोलेनाथ बताए कि ऐसे ऐसे मेरी बेटियां, बिंदु निकला उसे से 5 टुकड़े हुए, 5 टुकड़े से 5 सर्प कन्या होगी, हमारे बेटियां हैं। अब भोलेनाथ पार्वती जी मान गई कि जब भी बेटियां हैं तो शंकर जी अपनी बेटियां के संगे कीड़ा खेलते हैं। अब रोज है, शंकर जी की 6 बेटियां हैं, तो अशोक सुंदरी तो दूसरे जगह पर रहती हैं, जिससे मतलब शादी भी उनका हो गया ही। 5 लड़कियां शंकर जी के साथ रहती हैं। तो अभी 5 लड़कियां जो शंकर जी के हैं, तो वही भोलेनाथ बता रहे थे कि जो भी नाग पंचमी के दिन यह कथा सुनेगा और नाग सर्प 5 पंचगन्या 5 जिसमें नाग होते हैं, उस नाग के में किताब के फोटो में देखिए 5 किस्म का फन खाड़े जो नाग रहते, वो नाग ले आए कि जो कोई पूजा करेगा उसके घर में कभी सर्प दोष नहीं होगा, उसके घर में सर्प की डर नहीं रहेगा, क्योंकि वो 5 जो नाग रहेंगे वो उसके घर का रक्षा करेंगे। तो नाग कन्या है, तो इसीलिए उनका नाम जया विषहरा शामिल बारी दोतली देव रखा गया है। तो ये हो गया। उसके बाद क्या हुआ, भोलेनाथ बता रहे थे कि देखो पार्वती, नाग पंचमी के दिन नाग देवता का जो कथा सुनता है नाग देवता इतना खुश होते हैं कि पूछिए मत। तो ही बता रहे थे भोलेनाथ की एक गांव में एक ब्राह्मण थे, उनको 7 बेटे थे और 7 बहू थी, एक बेटी थी। एक बेटी क्या कर रही थी कि बड़े तपस्या, बहुत मान मनौती, भोलेनाथ का बहुत पूजा पाठ से उनकी एक बेटी हुई। जब वो बेटी हुई तो 7 बेटे का जब शादी कर दिए, बियाह कर दिए, बेटी छोटी थी तो बेटी भी बड़ी हो गई, तो बेटी का भी शादी कर दिए। जब हो गया तो एक दिन इसी तरह नाग पंचमी का दिन आया, तो 7 जो हैं 6 खेत में गई, अपना खेत के खन के माटी उट्टी लेने, सब पेड़े में नाग देवता के नाम से दूध लावा चढ़ाने गई। तो खुरपी से खन रही थी, तो उसमें कहीं से एक नाग देवता का बच्चा था। अब वो क्रोधित हो गया, तो उसे छोटी बहू दौड़ के आई, कहीं नहीं इसको मारो मत, काटो मत, ये मेरा भाई है। और भैया बोल दिया, नाग देवता को नहीं जाके बैठ गए तो कहा तुम हमको भैया बोली हो, आज भैया न बोलती शायद तुमको हम डस लेते, क्योंकि उसको कोई नमैका नहीं, कोई भाई नहीं है। तो उसके बाद क्या हुआ कि सब घर में आ गई। कुछ दिन अपना बीतते बीतते अब बोली कि भैया हम बाद में तुमसे मिलने आएंगे। अब वो भूल गई। भूलने के बाद उसको याद हुआ, कह रहे अपने भैया को तो हम वचन दिए थे, हम भैया से अपने मिलने नहीं गए। दौड़ के आई भैया से अपने मिलने। जब भैया से मिलने आई तो कहे हम लोग को तो क्रोध आ जाएगा, आता रहा कि तुमको हम डस लें, लेकिन हमको तुम्हारा याद आ गया इसीलिए हम तुमको नहीं डसे।
तो कहें ठीक है। तो एक दिन कहें कि भैया हमको सब बहुत ताना मेहनता मारता है, 6 जने इसके नैहर से सब सामान आता है, मेरे पास तो कुछ है। कहें चिंता मत करो, जाओ घर। आए, अब सर्प अपना रूप बदल लिए, क्योंकि पहले सर्प जो थे हमेशा अपना रूप बदल लेते थे, फिर सर्प बन जाते थे। आए तो कहें कि हम अपने छोटी बहन का भाई हूँ। कहें उसको तो कोई भाई नहीं था। कहें नहीं, हम चौचेरा भाई हैं, लेकिन हम बाहर रहते थे, बाद में आए हैं। कहें ठीक है, बहन को थोड़ा भेज दीजिए, कुछ दिन महका रहेगी। गई महका तो वो सोना चांदी हीरा मोती नाग घर का देख के इतना खुश है। कहें अरे ये हमारे भाई का घर है, देखने के ऊपर से वीर, अंदर पूरा महल। अपना क्या हुआ कि अब एक दिन जो नाग लेके गया तो नाग, माँ तुम्हारी बेटी आ गई है। कहें कोई बात नहीं है बेटी, तुम जितना दिन रहना चाहती रहो। एक दिन नागिन कहीं जा रही थी तो उससे कह देगी कि तुम हमारे बच्चों को दूध दे देना। अब वो दूध क्या कि घर में दूध दी, उसका मुंह जल गया तो उसको गुस्सा आया। तो उसकी माँ कही जाने दो बेटा, गलती हो गया, तुम्हारी बहन है ना, ठीक है। अब जब कुछ दिन रहते तो भैया इसका विदाई कर दीजिए। मैके जितना सोना चांदी सब लेके, तो जो जेठानियाँ सब देख के जलने लगी कि इसका मैका नहीं था, मैका था तो इतना अमीर कहाँ से हो गया। तो लगी कह रहे जब होना तुम्हारा भाई देवे किया तो पूरा बर्तन सोने का कर देता, झाड़ू भी सोने का कर देता, सब सोना सोना हो जाता। तो अब नाग देवता सब सुन रहा था। कहा ठीक है, लिया कि झाड़ू सोने का, बर्तन जितना सामान था सब सोने का दे। और छोटी रानी वो जम जाती, 9 लखा हार हीरे का पहन के हमेशा घूमती रहती थी। अब वो पता चला रानी को पता चला कि जो ब्राह्मण की बहू हैं, जो छोटी बहू, वो गले में हीरा का हार पहने। कहूँ हीरा का हार तो रानी के गले में होना चाहिए। तो कहें ठीक है, आप वो मंगवा ली। अब वो अपने मन ही मन नाग देवता की याद कि हे नाग भैया, आप ऐसा कुछ करिए कि मेरा हार रानी ले ली है, ऐसा उपाय करिए मेरा हार मेरे पास आ जाए। तुरंत दौड़े नाग आए। कहें क्या हुआ बहना? कहें कि मेरा हार से, कहें कोई चिंता मत करो, जब हार गया रानी के गले में तो सांप बन जाए। अब राजा बड़े परेशान, फिर निकालें तो फिर हीरा का हार बन जाए। तो छोटी रानी को बुला गए कि इसका माजरा क्या, तो बताएं कि भाई मेरा भाई दिया है, ये हार मेरे ही गले में रहना चाहिए। अब इसको कोई के गले में जाएगा तो मेरा भाई बर्दाश्त नहीं करेगा। तो कहें अच्छा ठीक है, तुम पहन के दिखाओ। पहनी तो फिर हीरे का बन गया। तो अब उसी समय राजा बड़ा खुश हुए। वो हीरा का हार जो है, तो कहें कि ये सब कैसे संभव? कहें ऐसे संभव कि हम नाग पंचमी का व्रत रहते थे, अब नाग देवता कहानी सुनते थे, कथा सुनते थे, तो नाग देवता मेरे भाई बन के हमको सब कुछ देते। अब उसी समय राजा जो छोटी बहू थी और धन उन दे के उसका हार वापस कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि पूरे गांव में ढिढोरा पिटवा देंगे। आज से जो नाग पंचमी का कथा सुनेगा, नाग देवता का पूजा करेगा, और उसके घर में कभी कोई दोष नहीं रहेगा। उसके घर में सुख शांति समृद्धि रहेंगे। कभी भी बाई चांस अगर रास्ते में नाग देवता देखा जाएंगे तो उनके घर का रक्षा करेंगे, क्योंकि वो कहेंगे कि इनके घर में हमको दूध लावा मिला है, इनके घर में हमको पूजा हुआ है, इनके घर में हम कभी क्षति नहीं पहुंचाएंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि देखिए सबके अंदर में परमात्मा का ही वास है। नाग भी इंसान बन सकता है, बोल सकता है। जब तक्षक देखिए, वो भी तो नाग था, कैसे अजमय हवन किए, पूजा किए, सब नाग को मार दिए, लेकिन तक्षक बच गया। तो इसीलिए कहते हैं कि कोई भी जानवर को जान में कभी नहीं मारना चाहिए। अनजान में कभी गलती कोई बात नहीं, लेकिन जान में कभी नहीं, क्योंकि सबके अंदर वही परमात्मा का वास है। और अपने कर्मानुसार आदमी मानुष तन पाता है। तो आत्मा तो कभी न जलती है न मरती है। आज अगर हम बुरा कर्म करेंगे तो फिर मेरा आत्मा जो है 84 लाख जोन में जाएगी। तो 84 लाख जोन में होता क्या है? यही तो है कि नाग, पक्षी, कबूतर, बिल्ली, यही सब 84 लाख बड़े भाग्य से मिलता है। तो इसीलिए कहते हैं कि मानुष तन मिला है भैया, जितना हो सके अच्छे कर्म कर लो, नहीं तो फिर वही 84 लाख जोइन में जाना पड़ेगा। तो इसीलिए हमेशा भगवान के नाम से उठो। भगवान को जो जीवन का भार सौंप देता है, भगवान करते हैं उसके जीवन का भार हम स्वयं हर लेते हैं, और उसका दुख तकलीफ सब मेरा हो जाता है। तो इसीलिए बार बार कहते हैं कि भगवान को बैठा के सारे हे भगवान आप ही करें, आप ही का दिया हम खा रहे हैं, आप ही कभी आत्मा ही परमात्मा, आत्मा अजर अमर, आत्मा न कभी जलती है, न करती है, न मरती है। मेरे कर्मानुसार वो आत्मा उस शरीर का बनावट बन जाता है। तो आप अच्छे कर्म करेंगे तो फिर जन्म हुआ मानुष पाएंगे, तो कोई अच्छे खानदान, अच्छे पैसे वाले अच्छे घर में जाएंगे। नहीं करेंगे फिर उसी तरह होगा। तो इसीलिए अच्छा कर्म करिए, सत्संग करिए, कथा सुनिए, कहानी सुनिए,
1 मिनट व्यर्थ जाने मत दीजिए। और जो ऐसा करता है, भगवान शंकर जी जो सत्संग कथा पूजा कर शंकर भोलेनाथ उसके ऊपर बहुत पसंद। भगवान तो कहते हैं कि जो मेरा हो जाता है उसको तुम छप्पर फाड़ के दे देते हैं, उसका घर हम भंडार भर देते हैं। और जो मेरा नहीं होता है आवागमन से छुट्टी नहीं पाता है। और तेरा मेरा बना के रख रहा है। अरे जरा सोचिए ना, जरा विचार करिए ना कि कुछ नहीं कोई लेके आता है, खाली हाथ आता है, लेकिन जाता अपना धर्म लेके। जो इस शरीर का मैं घमंड लोग करता, आते समय शरीर लेके आता है, जाते समय शरीर भी नहीं जाती है। तो बस ये सोचना चाहिए मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। जो कुछ कर रहा है शरीर कर रहा है, कर्मानुसार शरीर से भगवान करा रहे हैं। हम करने वाले कछु नहीं हैं, जो करने वाले मेरे विश्वनाथ हैं। तो विश्वनाथ जी को सौंप दीजिए और अपना परिवार मान लीजिए, आपका सारा काम हो जाएगा। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। जो इस कथा को सुनता है उसका तो जय होता है, जो सुनाता है उसका भी जय। शंकर शंकर हर हर शंकर, शंकर शंकर जय जय शंकर। मंगल भवन मंगलहारी, उमा जपत ही त्रिपुरारी। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। माता पार्वती संगे। सुनने वाले की जय, सुनाने इस कथा सुनिए, यह मंत्र बोलते रहिए, कल्याण भोलेनाथ करेंगे और कोई नहीं करेगा उनके सिवाय। इसीलिए कहते हैं जितना दिन सावन है उसका फ़ायदा उठा लीजिए। हो सके तो जितना दिन बचा है 1 बत्ती देसी घी में बेल के वृक्ष के नीचे जला दीजिए। भोलेनाथ उसका जन्मों जन्मों तक कल्याण करेंगे। क्योंकि आप सोच रही हैं बत्ती, लेकिन बत्ती क्या होता है? दीप होता है। और दीप कब समझ में आएगा? जब आत्मा आपका जाएगा तब। क्योंकि आत्मा के है शरीर में तो दुख है सुख, आत्मा निकल गया कुछ नहीं है, तो वहाँ पर भी वही आत्मा की वजह से कष्ट मिलता है। चलिए, हर हर महादेव, घर घर महादेव।